आज के वीडियो में मैं हेक्टोपैस्कल के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिन भी लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है या फिर इसे शुरू ही नहीं किया है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। तुम लोग जाओ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और आज मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग हानजुन को देख पाते हैं जुन्नू के ऑफिस में, जो पूछ रहा होता है जुन्नू से, तुम अभी के लिए विलेन की तरह एक्ट कर रहे हो। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, विलेन क्यों नहीं, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हम लोग सिर्फ साफ सफाई कर रहे हैं और अभी से ऐसे किसी मैटर में मत फंस जाना जिसमें पैसे दे के काम हो सकता है। अपने आप को चोट पहुंचाना तो एकदम पॉइंटलेस है। इसके रिप्लाई में हानजुन बोलता है, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है। इसके बाद तभी अचानक से वही लड़की हानजुन के पीछे आ जाती है और हानजुन के बैक पे एक चोट के मार्क को पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, अरे माचो मैन, तुम्हें तो एक चोट मिल चुका है। और उसे देखते हुए हानजुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जुन्नू बोलता है, हाँ वो हमारी मदद करने वाली है नेक्सस को नीचे गिराने के लिए, और वो एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है जो हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करती है। इसके बाद हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो है शी होयोन, और उसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं 5,70,000। भाई मेरा भी कर दो यार ऐसा। इसके बाद शी होयोन हानजुन से बोलती है, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो चुकी हूँ। बाकी सब लोगों के मुंह से मैंने सुना था तो ऐसे ही मैंने इमेजिन कर लिया था कि तुम एक ट्रक वाले होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो। और ये सब सुनते हुए हानजुन सोचने लगता है, तुझे मैं एक ट्रक वाला दिखता हूँ। और ये सब देखते हुए जुन्नू बोलने लगता है, काम के साथ प्लीज ये सब चीजें मिक्स मत करो। इसके बाद जुन्नू और शीयोन के बीच में थोड़ी बहुत नोक छोक चलने लगती है, जिसके बाद जुन्नू एक फाइल को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, ये हमारा नेक्स्ट मूव होगा। इसके रिप्लाई में शीयोन बोलती है, वैसे हमारे पास तो हानजुन है जो अकेले ही उन सारे लोगों को संभाल सकता है। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, अकेले हानजुन उन सारे लोगों को संभाल नहीं सकता क्योंकि नेक्सस का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे मुझे लगता है हमारी इस कॉम्बैट फोर्स के अंदर और एक बंदे की जरूरत है, और यहाँ पे एक बंदा तो है जो हमें जरूर ज्वाइन करेगा, डोंगयोन हाई स्कूल, जो अभी के लिए नेक्सस के कंट्रोल में है। इसके बाद हानजुन एक बंदे का नाम बताता है, डोंगयोन किम। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। जब तुम नेक्सस के खिलाफ गए थे तब ये अकेला ही था जो तुम्हारे साथ खड़ा था, वो भी आखिर तक। इसके रिप्लाई में हानजुन बोलता है, लेकिन उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो चुकी थी उस लड़ाई के कारण। उसका नी भी तो टूट चुका था। मैंने ये भी सुना है वो अच्छे से चल फिर नहीं पाता। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी हमें जरूरत है। हाँ मैं जानता हूँ तुम इससे अनकंफर्टेबल हो रही हो, लेकिन तुम ही हो वो जो उसे हमारी तरफ लाओगे। और इसके साथ उस स्कूल का नेक्सस के साथ जो कनेक्शन है उसे तोड़ दो। इसके बाद हमें डोंगयोंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे मीटिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़का भागते हुए आता है और उन लोगों को खबर देता है कि हानजुन उनके स्कूल में आ चुका है। जिसे सुन के वहाँ पे जितने भी लड़के थे सब लोगों की हवाइयाँ उड़ जाती है, जहाँ पे उन लोगों का लीडर जियोंग बोलता है, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद हानजुन एक क्लासरूम के अंदर जाता है और सब लोगों के सामने बोल देता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ। और इसे सुन के पूरी क्लास हानजुन की तरफ क्रीपी तरीके से देखने लगती है। इसके बाद टीचर बोलने लगते हैं, अरे बच्चे, तुम तो स्कूल में पूरी तरह से घुल मिल चुके हो, जाओ तुम अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, पीछे तुम्हें एक सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। इसके बाद हानजुन पीछे जाके उस सीट के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद तभी हानजुन के सामने बैठा हुआ वो लड़का बोलने लगता है, फाइनली कोई मेरे पास आके बैठा है, तो तुम हो हानजुन पार्क, और इस लड़के का नाम है यूमिन। इसके बाद यूमिन सीधा ही हानजुन को एक फाइट के लिए चुनौती दे देता है। इसके बाद वो हानजुन से बोलता है, देखो मुझे गलत मत समझना, मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल ही हुआ है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो सब चीजें गलत नहीं थी। वैसे तुम क्या बोलती हो, 1 वर्सेस 1, कोई बैकअप नहीं, पूरी तरीके से फेयर। लेकिन हानजुन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इसे देखते हुए यूमिन बोलता है, कुछ भी नहीं, लगता है तुम उस तरीके के नहीं हो जो ये काम को करना ही है। इसके बाद यूमिन हानजुन को एक झापड़ मारता है और बोलता है, क्या तुम मुझे एक मजाक समझ रहे हो। इसके बाद तभी हानजुन अपने एल्बो को यूमिन के फेस पे मार देता है, जिसके कारण यूमिन वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, जिसे देख के पूरी क्लास हैरान हो जाती है। इसके बाद हानजुन अपने डेस्क पे सो जाता है और सब लोगों को बोलता है, अगर किसी को मुझे ट्राई करना है तो मुझे सब उठा देना। इसके बाद सीन चेंज करके हमें जुन्नू और सी ह्यून को एक बेसबॉल कोर्ट में देख पाते हैं, जहाँ पे जुन्नू अभी के लिए बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है।
और उसी समय में सियोन पूछती है जुन्नू से। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इतना ज्यादा सियोन नहीं हूँ डोंग योंग के रिक्रूटिंग के बारे में। यहाँ पे तो बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भरे पड़े हैं जिनके पास कोई इंजुरीज भी नहीं है, तुम उसे क्यों ले रहे हो? वैसे इसका कारण ये तो नहीं कि वो हानजुन का दोस्त है इसलिए, या फिर उसके ऊपर तुम्हें थोड़ी सी दया आ गई उसके टूटे हुए घुटने के कारण? इसके रिप्लाई में जुन्नू एक बेसबॉल का शॉट मारते हुए बोलता है, अगर डोंग योन को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा टेनिशियस। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर बहुत कम लोग ही ध्यान दे पाते हैं, और जो चीज मिसिंग होती है वो है अनयील्डिंग स्पिरिट जो उनके अंदर था जब वो लोग नेक्सस के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। एक चीज तो यही है, अनयील्डिंग स्पिरिट, और उसके साथ और एक चीज है, वो लोग टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसके रिप्लाई में सियोन बोलती है, एग्जैक्टली हम लोग तो उसे ही ले रहे हैं अपने टीम के अंदर जिसका घुटना टूटा हुआ है। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, क्योंकि मुझे विश्वास है जब भी हम लोग टूट जाते हैं या फिर ऐसे गिर जाते हैं जिसके बाद हम लोग रिकवर भी नहीं कर पाते, और उसी समय में तुम अपने अंदर ढूंढ पाते हो एक होल न्यू शार्प एज। इसके बाद सीन चेंज करके हमें स्कूल के कॉरिडोर को दिखाया जाता है जहाँ पे हानजुन जा रहा होता है और बाकी सब लड़के उसे ही घूर रहे होते हैं। इसके बाद हानजुन डोंगयोन को देख पाता है जो एक क्लासरूम के अंदर जा रहा होता है। इसके बाद उस क्लासरूम के अंदर से एक बंदा बाहर आता है, वो डोंगयोन के पेट पे एक लात मारता है और उसके बालों को पकड़ते हुए बोलने लगता है, तूने ये पर्पसली किया है ना? ये सब खाना लाने में मोर देन 5 मिनट्स ही लगते हैं और मैंने तेरे ऊपर पैसा भी लगाया था और वो मैं अभी के लिए हार चुका हूँ। इसके बाद वो बंदा डोंगयोन को मारने लगता है और इसे देखते हुए उसके दोस्त बोलने लगते हैं, अरे भाई वो पहले से ही अपाहिज है, तू हर दिन उसे मारता है, इससे वो फास्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ दौड़ने की कोशिश से अपंग बन सकता है और तुम सोचते हो तुम्हारा काम वो 5 मिनट में कर देगा। इसके रिप्लाई में वो लड़का बोलता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे इसे और भी ज्यादा डराना पड़ेगा जिससे वो अपंग बनने का जो डर है उससे मेरा डर ज्यादा लगे। डोंगयोन को बुली होते हुए हानजुन दूर से देख रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें जुन्नू के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे जुन्नू काम कर रहा होता है और सियोन बोल रही होती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें डोंगयोन को रिक्रूट करना है। हानजुन ने कभी मुझे पर्टिकुलरली टच नहीं किया है, क्या ये चीज और भी ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता अगर मैं उसके मुंह पे पैसा फेंकूं तो? इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, ये चीज काम कर जाती है अगर डोंगयोन ऐसा बंदा होता तो जो पैसों के लिए कुछ भी करता। लेकिन तुम्हें पता है उसने नेक्सस के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी 2 साल पहले? क्योंकि हानजुन ने ये किया था, और बस यही है। ये चीजें बहुत लोगों को बेतुकी लग सकती है, किसी और की लड़ाई में पड़ना जहाँ पे तुम खुद भी अपाहिज बन सकते हो, लेकिन मैंने उसके ऊपर जितना भी रिसर्च किया है और मुझे जितना भी पता चला है, उसकी दोस्त की लड़ाई वो ऐसे लड़ता है जैसे उसकी खुद की लड़ाई हो, और उसके दोस्त को मारना उसे मारने जैसा है। दैट्स द काइंड ऑफ गाय ही इज। इसके बाद हमें डोंगयोन को दिखाया जाता है जो सिगरेट खाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लाइटर से आग नहीं जल रही होती है और वो उस लाइटर को फेंक देता है, और तभी वहाँ पे हानजुन आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद हानजुन बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी। इसके बाद डोंगयोन बोलता है, मैंने सुना वो न्यूज, सो तुम यहाँ पे उन लोगों को मारने के लिए आए हो और तुम सोचते हो कि ये पॉसिबल है? नेक्सस तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी है, अभी के लिए वो लोग अनमैचेबल बन चुके हैं, उनके पास लोग हैं और उनका फाइनेंशियली फायर पावर भी बहुत ज्यादा है, हम लोग पहले ही हार चुके हैं, इट इज ओवर। इसके रिप्लाई में हानजुन बोलता है, नहीं इस बार हम लोग जीतेंगे। इसके बाद डोंगयोन वहाँ से जाते हुए हानजुन से बोलता है, आखिरी बार भी हम लोग हारने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे और इसने भी मुझे ऐसे अंत करने के लिए नहीं रोका था। इसके बाद डोंगयोन वहाँ से जाने लगता है तो हानजुन पीछे से एक चीज बोलता है, यू विल सी, और हम लोग योंग चियोल को देख पाते हैं स्कूल के एक विंडो के सामने, और ये सब देखते हुए बोलने लगता है, इतना ही बिना किसी हिचकिचाहट के एक टीम बना रहे हैं और ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, गधे कहीं के। सब लोग तैयार हो जाओ, नीचे चलो, इसे थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। और हम लोग योंग चियोल के पीछे बहुत सारे लड़के देख पाते हैं, प्रोबेबली ये लोग हानजुन को मारने के लिए जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में क्या होगा उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, वहाँ पे जाके फॉलो कर दो, प्लीज कर दो। और अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, तो मैं ऐसे ही इसका अगला एपिसोड भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। बाय।